ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है। एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत इसलिए होता है कि हमें 70 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम होता है, ना कॉस में, ना साइन में, ना कॉट में, ना टैन में। फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करके कैसे सिंप्लीफाई करे, एकदम इजी करके बताने वाले हैं। लेकिन एक बार अच्छे से तुम कोशिश कर लो। यहां पर मेरे भाई कॉट 70 डिग्री है और प्लस 4 कॉस 70 डिग्री है। अगर इस कॉट को हम साइन कॉस में चेंज कर ले तो इस क्वेश्चन में सोचना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा मेरे भाई। तो यार ये जो कॉट 70 डिग्री है ना, इसे हम लोग कॉस 70 प्लस बाई साइन 70 तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ पर अपने पास है 4 कॉस 70 डिग्री। अब अगर हम लोग साइन 70 को एलसीएम ले ले, साइन 70 को मेरे भाई एलसीएम ले ले इन दोनों में, तो ये तो कॉस 70 डिग्री ही रहेगा। और ये जो है ये बनेगा 4 इंटू कॉस 70। ध्यान से देखो 4 इंटू, और फॉर्मूला पर डायरेक्ट सोचने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया ये वाला। कॉस 70 को साइन 70 से मल्टीप्लाई करना है तो ये साइन 70 इंटू कॉस 70 हो जाएगा। देखो एक ही बात है, बात क्लियर है ना। हम बेसिकली एलसीएम ले लिए तो ये वाला साइन 70 यहाँ आ गया साइन 70, बाकी ये 4 कॉस 70 तो पहले से था ही। अब ऐसा इसलिए थोड़ा चेंज करके लिखे ना कि ये एक फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम्हें, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है, साइन 2a होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस 70 और 2a मतलब कि एंगल को डबल करना है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन, साइन इसका डबल यानी कि 140, 2 साइन 140 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन 70 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ध्यान से तुम देखोगे, ये तो cos 70 को रहने दिया जाए, फिलहाल cos 70 को हम लोग रहने देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन, यहाँ पर मेरे भाई 2 साइन, इसे 180 माइनस 40 लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 140 हो जाएगा, है ना। और ये बात सेकेंड क्वाड्रेंट का है ना, 180 माइनस 40 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा, तो उसमें जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। एक सेकेंड भाई, यहाँ पर साइन 70 था, साइन 70, उसमें जो है ना साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ऊपर में अपने पास बचेगा कॉस 70, है ना, कॉस 70 प्लस 2 इंटू साइन 40 हो जाएगा, 2 इंटू साइन 40 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा अपने पास साइन 70 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगा पूरा। अब एक बात को तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, एक बात को ध्यान से देखो, इसको हम लोग साइन में अगर लिखना चाहें, क्योंकि देखो बाकी सारा वैल्यू जो है वो साइन में आ रहा है, तो एक ही में कन्वर्ट कर लेना तो सॉल्व करना ज्यादा आसानी होगा। cos 70 को हम लोग साइन 20 लिख सकते हैं क्या, cos 70 को साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं क्या। इस 70 को लिखे 90 माइनस 20, है ना, इस 70 को 90 माइनस 20 लिखे cos 90 माइनस 20, और cos 90 माइनस 20 साइन 20 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 साइन 40 है इसको अलग अलग कर ले ताकि फार्मूला बन जाए, है ना, फार्मूला हम लोग यहाँ लगा सके। देखो तो इस तरीके से कर सकते हैं क्या, इस तरीके से कर सकते हैं क्या, 2 साइन 40 को साइन 40 प्लस साइन 40 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में अगर हम लोग मेरे भाई फार्मूला लगा ले, देखो ध्यान से देखना, इन दोनों में अगर हम लोग फार्मूला लगा ले तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हम लोग जानते हैं मेरे भाई, साइन सी प्लस साइन डी का हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। साइन सी प्लस साइन डी तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, 20 प्लस 40 बाई 2 यानी 60 बाई 2 यानी 30 हो जाएगा, और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी यानी कि माइनस 20, देखोगे ध्यान से, कॉस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20 बाई 2 हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि ये 10 आ जाएगा। और कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ निगेटिव का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसे कॉस 10 लिख देंगे, है ना। कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस माइनस 10 आ रहा था जिसे हम लोग कॉस 10 लिख दिए, और यहाँ पर अपने पास साइन 40 तो है ही। नीचे में देखा जाए, नीचे में आ गया साइन 70 डिग्री। अब आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे इसको कैसे, कौन सा अप्रोच लगाया जाए कि ये क्वेश्चन आसान बने अपने लिए। ध्यान से सुनोगे, ये तो 1/2 है ना बालक, ये 1/2 है, तो 2 से 2 ये कैंसिल, ये पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो गया। अपने पास बचा cos 10
है ना, cos 10 बचा, और क्या बच रहा है अपने पास, sin 40 बच रहा है, sin 40, और अपने पास क्या बच रहा है, sin 70। अच्छा, इस cos 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 80 लिख सकते हैं क्या मेरे भाई? इस cos 10 को हम लोग sin 80 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 10 हो गया, 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10। तो cos 10 को 10 की जगह 90 माइनस 80 और फिर लिखेंगे sin 80, यानी कि अपने पास हो जाएगा यहाँ पर sin 80। इसको चेंज कर लिए। अब फिर से एक बार फॉर्मूला लगा दे, क्या बोला, अगर फिर से फॉर्मूला लगा लिया जाए तो sin C प्लस sin D का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई 2 sin, ध्यान से देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin C प्लस D बाई 2, C प्लस D यानी कि 120 हो गया, बाई 2 60 डिग्री हो गया, यहाँ 60 लिख दिए, और cos C माइनस D बाई 2, तो 80 माइनस 40 20 बाई 2 यानी कि बाई 2 20, 80 माइनस 40 बाई 2 यानी कि 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 20 डिग्री और डिवाइडेड बाई sin 70 डिग्री, ठीक ना। तो ये जो देखा जाए, इसको ध्यान से देखा जाए, sin 60 का तो वैल्यू हमें मालूम है ना, √3/2, तो यहाँ हम लोग √3/2 यहाँ लिख लेंगे, और इनटू देखो cos 20 को फिर से, cos 20 को हम लोग लिख सकते हैं sin 70, क्योंकि 20 के प्लेस पर लिख सकते हैं 90 माइनस 70, है ना, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा sin 70, और नीचे में आ जाएगा बालक sin 70, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अपने पास √3 बच गया, जो कि वही अपना सोल्यूशन है, वही अपना आंसर है। तो इस टाइप के फॉर्मूला अगर फॉर्मूला अगर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बालक सेट हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, तुम कन्वर्ट करते 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 वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। बेसिकली बस फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए और थोड़ा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन का स्किल बेहतर होना चाहिए। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।